हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंस शीट के कुछ स्पेसिफिक आइटम्स की एडजस्टमेंट एंट्रीज एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंसेस के साथ जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व या बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट नज़र आ रहे हैं तो उसके रिगार्ड में आप गिवन जर्नल एंट्री पास करें। जनरल रिजर्व विल बी डेबिटेड और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ ये याद रहे ओल्ड रेशियो में, जैसे कि आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं स्क्रीन पर। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का यूज डिपेंड करता है उनके टाइप ऑफ कैपिटल बैलेंसेस पर। सेकेंड, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, यदि अगर उसमें कोई क्लेम हो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर सम अमाउंट पेएबल बताया गया हो क्वेश्चन में, तो जितना बताया गया है वो आप ट्रांसफर कर दें। यू कैन कंपेयर द येलो स्ट्रिप्स कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व से रिक्वायर्ड पैसा प्रोविजन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया, रेस्ट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये सब कुछ पुराना पैसा है, सो पुराना अमाउंट, द ओल्ड अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, ग्रीन स्ट्रिप में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो गई है तो जितनी कम हो गई है इस फंड का पैसा उतना हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, द सेकेंड लास्ट लाइन। यहां अगर आप ऑब्जर्व करें मेहंदी कलर में रिजर्व एंड फंड हैज बीन शेडेड, ये इसलिए कि आपको याद रखना है कि रिजर्व एंड फंड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। दैट मीन्स रिजर्व की जगह फंड और फंड की जगह रिजर्व, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। ये और बात है कि रिजर्व इज टर्म्ड एज फंड ओनली व्हेन द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन समथिंग आउट ऑफ द बिजनेस। फर्दर चलें, हमारे पास असेट साइड में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग द रिटेन्ड लॉसेज एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स, जिसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आपको इन्हें राइट ऑफ करना है पार्टनर्स में उसी पुराने रेशियो में, क्योंकि ये पुराने बैलेंसेस हैं। एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस नजर आ रहा है रिटेन किया हुआ असेट साइड में, एंड टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर, या जैसा कि बैलेंस शीट के असेट साइड में नाम हो, अगर वहां एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो यूज टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये पुराना पैसा है, पुराने रेशियो में पार्टनर्स में बटेगा। यहां फिर से रिकॉल कर लें कि पार्टनर्स अकाउंट्स मीन्स करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, लेकिन उनका नेचर वो डिसाइड करेगा व्हाट यू आर सपोज टू राइट। फर्दर चलें, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें पता चलता है कि हमारे किसी असेट या लायबिलिटी की वैल्यू में भी चेंजेस हैं तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली और कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सिमिलर कॉपी है, जिसमें आपको याद रखना है डेबिट साइड में आपको जितने भी लॉसेस या नुकसान है, हार्म्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब रिकॉर्ड करने हैं, एंड क्रेडिट साइड में बेनिफिट्स, जैसा कि आप पर्टिकुलर्स के जस्ट नीचे रेड स्ट्रिप में देख सकते हैं। अगर आपके किसी एसेट की वैल्यू घटी है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट की वैल्यू घटना नुकसान है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना वो भी नुकसान है, और कोई नई लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस में आना भी नुकसान है। तो आप जिस लायबिलिटी को या तो घटा रहे हैं या वो एग्जिस्टेंस में आ रही है, आप उसका नाम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
whatsoever is given in the balance sheet or as per the question. अगर एसेट की वैल्यू बड़ी है तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय द नेम ऑफ द एसेट। इसी तरह लायबिलिटी की वैल्यू घटना हमारे लिए फायदा है या क्रेडिट बैलेंसेस ऐसे जो अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किए गए लेकिन उनकी वैल्यू अब चेंज करके हमें शो करनी है। अनलाइक प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट आपको कंक्लूसिव रिजल्टेंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स देगा, जिसे आप फाइनली अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और अगर लॉस है तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट और इसे टोटल कर दें। फाइनली याद रहे, जहां जहां आपने पार्टनर्स के अकाउंट्स का नाम लिखा उन सभी जर्नल एंट्रीज या पोस्टिंग्स की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस में चेंज आएगा। बिसाइड्स इट, जहां जहां आपने असेट एंड लायबिलिटीज को राइट ऑफ किया या इंक्रीज या डिक्रीज किया, उनका असर भी आपके बैलेंस शीट के बैलेंसेस पर आएगा। सो अपडेट पार्टनर्स अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट फिगर्स ऑल्सो। थैंक यू।